T5, T10, T15, T20 और T24, ठीक है। और यहाँ पर हमको बोलवा है कि सम ऑफ इसका सम निकालना है। तो ये है क्या, ये S24 ही तो है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा हम लोग का, 2a प्लस 20, S24 है, 24 तक हमको लेना ही है, तो 24 लेंगे तो आ जाएगा हमको 23 n-1, n 24 है तो 23 हो जाएगा इंटू डी, ठीक है। वो यहाँ से हम लोग का निकलेगा, कैलकुलेट हो गया। जैसे T1 है, T1 को हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ a प्लस T5 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4d, T10 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 9d, T15 को हम लिख सकते हैं a प्लस 14d, T20 को हम लिख सकते हैं a प्लस 19d और T24 को हम लिख सकते हैं a प्लस 23d, ठीक है, a प्लस 23d। एक बार देखना तो कैलकुलेशन सही है कि नहीं। कितना है हम लोग का ये 2 to 5। अब अगर देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 6a है प्लस डी कितना है 4 4 9 13 13 10 23 23 50 27 27 और 10 37 और 10 47 46 46 10 56 66 69 69 इज इक्वल टू 225। इन सभी से क्या कॉमन जा रहा है हम लोग का, इन सभी से हम लोग का 3 कॉमन जा रहा है ना। 3 कॉमन जाएगा, डिवाइड होकर 1 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा हम लोग का 2a प्लस 23d 3 7 21 15। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 2a प्लस 3d का वैल्यू क्या दे रहा है हम लोग का 75, है ना 75। यहाँ पे हम लोग का 2a प्लस 3d है, तो इसको काट देंगे हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 75, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हम लोग का 900। इज टू द प्रोडक्ट ऑफ द सेकंड थर्ड, मींस पहला और चौथा का जो प्रोडक्ट होगा, और प्रोडक्ट ऑफ द सेकंड एंड थर्ड, दूसरा और तीसरा होगा, उनका रेशियो इज टू 10। क्वेश्चन उम्मीद करते कि क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, ठीक है। तो हमको कुछ ऐसा लेना है जिससे मेरा प्रोडक्ट आसानी से हो जाए, मींस कोई फॉर्मूला पर आ जाए। बात समझ रहे हो। अगर हम लोग ऐसे ही कोई प्लस लेकर रख लेंगे तो फिर उसको मल्टीप्लाई करने का ड्रामा हो जाएगा, समझ के ना। तो माइनस में अगर हम लोग ले, इसमें तुमको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, ठीक है। अगर हम ऐसा कुछ ले, अगर हम ऐसा कुछ लेते हैं तो यहाँ पर हम लोग का सॉल्यूशन थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो हम लोग ये बार जो सीरीज है सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव टर्म, तो ये टर्म हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मान लो हम लिए a माइनस 3d, ठीक है। देखो एक हम माइनस में लिए, a माइनस 3d करके एक हम माइनस में लिए, फिर यहाँ पर हम लिए a माइनस डी, एक टर्म एक टर्म ये हो गया। फिर एक क्या करो, इसी के माइनस का एक यहाँ पर प्लस में ले लो a प्लस डी, और इसी माइनस का एक प्लस में ले लो a प्लस 3d। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इसका एडजस्टमेंट अच्छा होगा, समझ गए। मतलब आंसर जो इसका थोड़ा जल्दी निकल जाएगा, और कुछ नहीं इसमें। अब देखो क्या बोल रहा है, अगर हम 4 कंसेक्यूटिव नंबर को इस टर्म में अगर हम लेते हैं, ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि इन टर्म का जो एपी है सम, मतलब सबको जोड़ करके, तो अगर सबको जोड़ेंगे तो ये सब हम लोग का प्लस में ही है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का 4 है ना। अब यहाँ देखो माइनस डी प्लस डी खत्म हो गया, ऐसे ही माइनस 3d और प्लस 3d भी खत्म हो गया, तो डायरेक्ट हम लोग का 4 इज इक्वल टू कितना है 36। तो ए का वैल्यू हम लोग का डायरेक्ट आ गया, ए इज इक्वल टू 9। अब अगर हम यहाँ प्लस का वैल्यू सारा ले लेते ना, ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d, तो इतना जल्दी कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं। बात समझ में आ रहा है कि सीरीज लेना, ये वाला जो किए है सीरीज क्लियर नहीं हो रहा है। एक बात बताओ कि अगर हम नॉर्मल सीरीज ले, एपी का अगर हम नॉर्मल सीरीज ले तो क्या आता है हम लोग का नॉर्मल सीरीज में। नॉर्मल सीरीज हम क्या बताए लेना, ये बताओ खाली कि अगर एपी रहे तो कौन सा सीरीज लेने हम बताए। अगर एपी रहे तो नॉर्मल क्या सीरीज तुमको बताए, देखो ये वाला बताए, ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d
जहां तक जाते रहेगा सिर्फ डी 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 बढ़ाते रहेंगे, है ना, जहां तक रहेगा डी तक बढ़ाते रहेंगे। लेकिन हमको क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है। अगर हम देखो इस सबको अगर हम यहाँ 4 टर्म ले लिए, मान लो इसकी जगह हम इसको ले लेते, ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात को। तो क्या यहाँ पर कुछ भी ऐसा टर्म है जो हम लोग का कट जाए? कोई भी ऐसा टर्म है? यहाँ पे तो हमको पता चला ए आ गया, ठीक है, लेकिन -3d से +3d कट गया। अगर हम प्लस में लेते तो +d से -d खत्म हो गया, तो मेरा डायरेक्ट ए का वैल्यू 9 आ गया। लेकिन यहां अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो मैं यहाँ पर ए प्लस डी दोनों का वैल्यू आ जाएगा, वो भी पूरा पूरा वैल्यू नहीं आएगा, एक इक्वेशन बनेगा सिर्फ, है ना। अगर दो वेरिएबल मेरे पास है, जैसे यहाँ पे मेरे पास कौन क्या क्या वेरिएबल है, ए और डी, दो वेरिएबल मेरे पास है। अगर दो वेरिएबल है तो इक्वेशन भी तो दो बनना चाहिए, तभी तो ए और डी का वैल्यू आएगा। फिर यहाँ पर जो ये वैल्यू आ जाएगा ना हम लोग का, फिर जब इसको हम प्रोडक्ट में लेंगे तो फिर वहां पे डिस्टर्ब करेगा। बात समझो, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, बन जाएगा, ठीक है, बन जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो जो सीरीज होता है ना, हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेते हैं कि कौन सा सीरीज को हम अप्लाई करें। ये जरूरी नहीं है, देखो ये नॉर्मल सीरीज होता है एबी का, तुम सीरीज कुछ भी ले सकते हो खुद बना करके, लेकिन तुम्हारा आना वही चाहिए कि एक नंबर में चले। बात समझ रहे हो, बस एक नंबर पे चले। ए और डी का वैल्यू हम कुछ भी ले तो इनका जो डिफरेंस है, इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए बहुत एपी में, और एपी से क्वेश्चन उम्मीदें आएगा इस बार स्टैटिस्टिक्स से। देखो अब ए का वैल्यू हमको पता है, अब आगे देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, द रेट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ, मीन्स पहला को और इसको दोनों को मल्टीप्लाई किया गया। अब तो हमको ये बताओ कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म में, तो डायरेक्ट हम बोल सकते ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोल सकते हैं ना। ज्यादा लिखने का कोशिश नहीं करना है, मैथ मैथ है क्या, जितना शॉर्ट हो सके शॉर्ट करो। यहाँ पे तो हम तुम लोग को बता रहे थोड़ा लॉन्ग में। अब जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हम करें तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस 9d का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस 9d का स्क्वायर अगर बना तो ए स्क्वायर की जगह हम डायरेक्ट 9 का स्क्वायर अगर हम लिख दे, हम बोले कि आ रहा है 81 माइनस 9d का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? नहीं तो दो लाइन फिर तुमको और आगे लिखना पड़ेगा, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करके दिखाना होगा, फॉर्मूला में कन्वर्ट करना होगा, ए का वैल्यू लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमको ये बात पता है यहाँ पर कि इन दोनों का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 3d का स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर मीन्स ए का वैल्यू 9 है, तो 9 लेंगे, 9 का स्क्वायर माइनस 3d पूरा 3d का स्क्वायर है, तो मतलब ये हो जाएगा 9d का स्क्वायर, 81 माइनस 9d का स्क्वायर। यही चीज हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं। कुछ कुछ कैलकुलेशन को मन में करो जो आराम से हो सकता है, समझे। अब दूसरा वाला देखो, हम इसीलिए ये लिए है ताकि तुम लोग आसानी से प्लस में करके देखो, बहुत दिक्कत है उसमें। अब यहाँ पे देखो, अब क्या कह रहा है, फर्स्ट एंड फोर्थ तो हो गया, द प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड, ये भी देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, इसका मतलब हम लोग इसको भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ए स्क्वायर मीन्स 81, बी स्क्वायर मीन्स डी का स्क्वायर, है ना। और इसका रेशियो क्या दिया हुआ, रेशियो दिया है 9/10। देखो अब यहां से डी का वैल्यू फाइंड करोगे तो यहाँ पे हमको पता है कि 9 है, यहाँ पे हमको पता है कि 10 है। अब तुम अगर पूरा मल्टीप्लाई करो उससे बेहतर ये होगा, हमको पता है कि 10 को हम 81 से मल्टीप्लाई करें, 9 को 81 से अगर हम मल्टीप्लाई, तो 9 81 को हटा दो। अगर 9 और 81 को हटा दोगे, 10 में से 9 81 को हटा दिए, लास्ट में तो तुमको माइनस ही करना है ना, 9 इंटू 81 और 10 81 इंटू 10 आएगा तो वही, तो 9 81 को हटाकर एक 81 आ जाएगा सिर्फ। आएगा कि नहीं आएगा बताओ, ऐसा होगा कि नहीं होगा, समझ रहे हो कि नहीं मेरा बात। 9 को 81 से मल्टीप्लाई करोगे इधर आएगा, फिर 81 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे इधर आएगा, इसको यहां लेकर माइनस करोगे तो आएगा 81 ही, ठीक है, आना 81 ही है, थोड़ा सा कैलकुलेशन को छोटा करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ हम लोग का क्या आ रहा है 9d स्क्वायर, और वहां पर आ रहा है हम लोग का 90 90d स्क्वायर। अब अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हम लोग आ जाएंगे यहाँ पर 81d स्क्वायर। तो डायरेक्ट में से डी स्क्वायर का अगर वैल्यू निकाले 81 से 81 कट गया, प्लस माइनस में 1 आ जाएगा, डी का वैल्यू प्लस माइनस में 1 आ जाएगा, क्योंकि हमको पता है रूट अंडर अगर कुछ आता है इस तरह का नंबर तो हम लोग का प्लस और माइनस में होता है। अब क्वेश्चन में कह रहा है क्या,
फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। हमको यहीं पे देखने पे पता चल गया कि लार्जेस्ट नंबर यही होगा और कोई नहीं है ना। लार्जेस्ट नंबर मेरा यही होगा। तो ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है 9 प्लस 3 इंटू डी, डी का वैल्यू 1 प्लस वाला लेंगे, ठीक है, क्योंकि लार्जेस्ट वैल्यू बोल हुआ। तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12। तो आंसर हो जाएगा सी आया है। बनाएंगे तभी पता चलेगा आंसर क्या है। बताएं या कोशिश करोगे और? देखो अब मान लो कि ये क्वेश्चन हम लोग के पास है, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग को इन टर्म ऑफ द सीरीज का मतलब समझना है। nth टर्म का मतलब क्या होता है? nth टर्म का मतलब होता क्या है कि tn कोई ऐसा टर्म जिसके बारे में हमको पता नहीं है ना, कोई ऐसा टर्म किसी सीरीज का, जैसे ये कहां तक जाएगा, इस सीरीज का लास्ट कहां है हमको नहीं पता, तो हम बोल देते कि nth टर्म तक जाएगा, है ना, कहां तक जाएगा, nth टर्म तक जाएगा। अब यह क्वेश्चन बोल रहा द सम ऑफ nth टर्म ऑफ द सीरीज, एक सीरीज है, इसका nth टर्म ऑफ द सीरीज, अब इनका जोड़ बताना है। अब हम इसको कैसे बना सकते हैं, और आंसर हम लोग के पास ए बी सी और डी नन ऑफ दिस है, ठीक है। एक काम करो, ऐसा मान लो इसमें, इस तरह के क्वेश्चन पे तुम ये मान लो कि जो एन एन जो है ना, इन टर्म, उस इन टर्म का वैल्यू 1 है, ठीक है। इन टर्म का वैल्यू क्या है, 1। अगर हम बोले कि एक टर्म, ठीक है, सम ऑफ एन टर्म के जगह हम अब तुमको बोल रहे हैं कि सम ऑफ एक टर्म, क्योंकि हम बोले कि एन का वैल्यू 1 है, सिर्फ एक टर्म तक हमको देखना, तो एक टर्म में क्या है, सिर्फ ये है, एक स्क्वायर, है ना। बात समझ रहे हो कि नहीं मेरा, हम जो कहना चाह रहे हैं, हम एन ले लिए 1 कि एक टर्म है, हम माने हैं एक टर्म, नहीं बनेगा तो 2 लेंगे, नहीं बनेगा तो 3 लेंगे, नहीं बनेगा तो 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे, है ना। इस तरह से ले लेकर देखें, क्योंकि इस क्वेश्चन को बनाने का और कोई तरीका है ही नहीं, सबसे बेस्ट तरीका, नहीं तो माथा खराब होगा 2-2 3-3 पेज तक, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि एक टर्म है सिर्फ, इस सभी को इग्नोर कर दो, इन सभी को इग्नोर कर दो, इन सभी को हम ये मान लीजिए सिर्फ कि एक टर्म है, ठीक है। तो एन का वैल्यू क्या हो गया, एक। एन क्या था हम लोग, सम ऑफ nth टर्म, अब हम बोल रहे हैं कि सम ऑफ n टर्म के जगह हम तुम बोले सम ऑफ एक टर्म, वन टर्म का सम क्या होगा, वन क्या हम लोग का पहला टर्म है क्या, एक का स्क्वायर मीन्स एक आया ना। अब तुमको क्या करना है कि सभी में n का वैल्यू 1 है ना, n का वैल्यू 1 बैठा कर देखो कि एक किस में आ रहा है, जिसमें आ गया वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो, इस पहला वाला में लेते हैं, तो ये 1/3 इंटू n4, तो एक का अगर एक ही होगा हम लोग को, उसमें कुछ है नहीं, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1 प्लस 2, 2 प्लस 1 3, 1 हो रहा है हम लोग का, n n का पावर 4, 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, ठीक है, 1 हो रहा है हम लोग का, 1 हो रहा है। चलो देखते हैं, 2 पे निकल गया फेजा ड्रामा। बी देखो, बी में अगर देखें 1/3 इंटू एन क्यूब मतलब 1, 3n स्क्वायर मतलब 3, माइनस एन का मतलब माइनस एन प्लस एन कट गया, हो गया ड्रामा, यहाँ भी एक आ गया, हमको एक लाना तो सभी में एक आ रहा है। सी वाला देखो, 16 एन, एन का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का 1, और एन प्लस 1 करेंगे 2, हो जाएगा हम लोग का 2, एन स्क्वायर मीन्स 2, 2 प्लस 2 मतलब 3, इसको भी अगर काटेंगे तो ये भी 1 है। हमको 2 देखना था, तीसरा करना नहीं था, तुम लोग को समझाना है, इसीलिए हम इसको बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोग का एक 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 सब में आ रहा है, इसका मतलब है कि एन का वैल्यू अगर हम एक ले तो सॉल्व होगा नहीं, ठीक है, एन का वैल्यू अगर हम एक ले तो सॉल्व नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे कि एन का वैल्यू हम 2 लेकर देखेंगे, ठीक है। अगर हम एन का वैल्यू हम 2 ले ले तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग का क्या हो जाएगा, H2 का पहला वाला, ये 2 सीरीज को आप जोड़ दो, पहला वाला इसको, तो अगर इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 1 और 9, है ना, 1 1 9 मतलब हम लोग का 9 2 11 आ रहा है। तो H2 का अगर हम निकाले तो H2 हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 3 स्क्वायर 9, इसका मतलब याद है 11। अब इनका वैल्यू 2 तुमको बैठाना है, तुम्हारा आना चाहिए 11। समझ रहे हो जो मेथड हम बता रहे हैं, हम चाहते थे इस बात को डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन तुम लोग को बताना इसीलिए एक लेकर कर रहे,
ठीक है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, तुम लोगों को समझाना है इसीलिए इसको थोड़ा डिस्क्रिप्शन में लेके जा रहे हैं। कोई दिक्कत है किसी को भी इस बात को समझने में? अब क्या किए, 2 सीरीज लिए, अगर नहीं होता तो फिर 3 सीरीज लेके करते हो। ठीक है, सम ऑफ थर्ड, ये जो T3 है ना थर्ड टर्म तक का, इसको लेते। तो हम क्या किए, H2 को लेके देखे, तुम लोग का आ रहा है H2 में 11, तो n का वैल्यू 1 से काम नहीं बना, अब n का वैल्यू 2 लेके, n का वैल्यू अगर 2 ले और इसमें अगर हम बैठाए तो यहाँ पर देख रहे हैं कि n का वैल्यू अगर 2 ले तो 2 का पावर 4 आ रहा है ना, 2 स्क्वायर से ले तो n का वैल्यू अगर ले तो आ जाएगा 1/3, 2 का पावर 4 हो जाएगा 16, 4 दूनी 8, 16 24, 8 आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर। बी वाला अगर हम देखें तो यहाँ पर हम लोग का 1/3 इंटू n का पावर 3, 8, 8 इधर आ गया और 4 दिया 12, 12 8 20, 20 में से 2 गया 18, 6 आ रहा है, ये भी गलत है, 11 आना चाहिए। ठीक है, अब लगता है हम लोग का आ जाएगा। अब इस पर देखते हैं, तो 1/6 इंटू 2, 2 + 1 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 8 4 12, 12 में से 1 गया, हो गया 11, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 कट गया, तो आ गया 11, मतलब सेम 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 जो मेथड पहले बताए थे बिल्कुल वही। हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं हम ये सबको जानते नहीं इतना टर्म को, ठीक है, हम मान लेते हैं सबसे पहले कि nth टर्म नहीं है, मेरा n का वैल्यू 1 है, एक टर्म है मेरे पास सिर्फ। ठीक है, n का वैल्यू 1 का मतलब क्या होगा, मेरे पास nth टर्म ना होकर अब एक टर्म ना, तो एक टर्म पहला क्या ही है, इसका सम अगर हम लेंगे तो क्या आएगा, यही तो आएगा, है यही तो आएगा, इसमें तो चेंज होगा नहीं, यही रहेगा। ठीक है, अब इसको देखो और क्वेश्चन को देखो, तो तुमको थोड़ा सा ध्यान में आएगा कि ये जो वैल्यू है ना, है ये हम लोग का रेशनलाइज किया हुआ है, तो हम लोग को पता है, हम लोग ये करने में शॉर्ट एंड डिसीज में पढ़े हुए कि अगर नीचे रूट है ऊपर में रूट नहीं है, तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। पता है कि नहीं ये बात, अगर नीचे प्लस है तो माइनस से करेंगे, अगर नीचे माइनस है तो प्लस से करेंगे, मीन्स ऊपर नीचे √1 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हम लोग का √1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर हो जाएगा, अब स्क्वायर आएगा तो वैल्यू आ जाएगा हम लोग का 2, तो वैल्यू आ जाएगा हम लोग का 2। अब देखो हम लोग के पास है √1 माइनस √3, इसको अगर ठीक करो तो ये हम लोग इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, √1 का वैल्यू तो 1 ही रहेगा, √3 माइनस 1, क्योंकि माइनस और माइनस इन दोनों में खत्म हो जाता है, यहाँ भी माइनस आएगा, इसको भी जब हम पलटेंगे तो माइनस को कॉमन ले लेंगे, है ना, समझ रहे हो क्या, लिख दे 1 2 लाइन और। ये वाला डायरेक्ट कैसे आया, समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले। नहीं आया, देखो ये क्या है हम लोग का √1 माइनस, अगर तुम लिखोगे तो इसको कैसे लिखोगे, ऐसे ही तो लिखोगे। अब ये रूट का 1 की जगह क्या होगा, 1 ही तो होगा, और नीचे क्या हो जाएगा, स्क्वायर, मीन्स √1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, √3 का स्क्वायर अगर हम इसको करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस 3 माइनस का 2, अब तो क्या माइनस का 2 है। ठीक है, माइनस का 2 है, अब हमको बताओ कि अगर इसको हम कैलकुलेट करके माइनस अगर कॉमन ले ले तो अंदर क्या होगा, √3 माइनस 1, और नीचे -2 है, माइनस माइनस खत्म हो गया, √3 माइनस। इतना कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान में रहना चाहिए तुम लोगों को, है ना। चलो कोई बात नहीं, अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, ये प्रैक्टिस का चीज और कुछ नहीं। अब समझ में आया कि नहीं ये बताओ, अब समझ में आया कि नहीं ये बताओ। ठीक है, तो हमको ये बात समझ में आया कि अगर हम n का वैल्यू 1 ले ले तो फिर आंसर क्या आना चाहिए, √3 माइनस 1/2। ठीक है, ये आना चाहिए। तो n का वैल्यू 1 ले लो, n का वैल्यू 1 लो, अगर हम n का वैल्यू यहाँ 1 ले ले तो ये आ जाएगा हम लोग का √2 + 1, ये आंसर नहीं। यहाँ n का वैल्यू अगर 1 ले ले तो ये आ जाएगा हम लोग का √2 + 1 डिवाइडेड बाई 2, नहीं है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 1 ले तो ये आ जाएगा हम लोग का 2 - 1 मीन्स 1, 1 मतलब 1, ये भी नहीं है। अगर हम यहाँ पे ले ले तो ये आ जाएगा 1, 2 और 1 3, है ना। अगर इनका वैल्यू हम 1 ले ले तो 2 एकम 2 और 1 3, मीन्स √3 माइनस 1, और ये 2 है, 2 को यहाँ ले आओ, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का डी।
एंड 15th टर्म इन ईपी, द सम ऑफ द 6th एंड 15th टर्म। ठीक है, थोड़ा लिख देते हैं। देखो 6th और 15th टर्म, इनका जो सम है वो इक्वल है किसके, 7th प्लस 10th प्लस 12th। अगर हम इनको जोड़ेंगे ना तो ये आ जाएगा 21। इसको अगर हम जोड़ दें तो ये आ जाएगा मेरा 10 + 17 18 19, ये आ रहा है हम लोग का 29। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उस बात को देखो। द टर्म ऑफ द सेम प्रोग्रेशन, ठीक है, जो टर्म का जो प्रोग्रेशन वो बिल्कुल सेम है। अब इसमें बोल रहा है कि विच टर्म, ऐसा कौन सा टर्म आएगा इसमें, शुड नेसेसरी बी इक्वल टू 0, जो 0 होगा, जिस वजह से ये दोनों इक्वल हो जाए। तो क्वेश्चन में पता चल रहा 21 और 29 कितने का डिफरेंस, 8 का। मींस 8th टर्म में कैसा होगा जिसका वैल्यू 0 होगा, जिसके कारण दोनों का जो एपी होगा वो इक्वल। सेम कंडीशन जो हम लोग पहले किए थे, हम एक टर्म लेकर बनाएंगे। ठीक है, फिर उसका सम देख लेंगे। हम मान लेते हैं n का वैल्यू 1 है, ये nth टर्म है ना, मींस 666 nth टर्म तक जा रहा है, इनफाइनाइट टर्म में। कहां तक जाएगा हमको नहीं पता, उसी तरह 8 भी जा रहा है। तो हम ये मान लेना कि मेरे पास सिर्फ एक टर्म है, तो सम ऑफ nth टर्म क्या हो जाएगा, सिर्फ 6। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर, समझना, प्लस वहां पे क्या है मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ 8 है और कुछ नहीं। एक टर्म में तो 8 ही होगा। अब दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 36 प्लस 8 कितना हो जाएगा हम लोग का, 44। ठीक है, अब तुमको क्या करना है, n का वैल्यू 1 बैठाना और देखना 44 आ रहा है कि नहीं। तो नीचे से बैठाते हैं। यहाँ पे अगर हम 1 ले ले तो क्या वैल्यू हो जाएगा, 10 × 10, 1 × 11, नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखे तो 1 लेते हैं तो 2 20, इसमें से 1 गया 19, ये भी नहीं हो रहा है। इसमें अगर हम देखें तो ये आ जाएगा हम लोग का 10 इंटू, ये भी आ जाएगा 10 10 10 10, नहीं, अगर 0 अगर आ जाए किसी का पावर तो ये हो जाएगा, है ना। अगर उसको हम देख ले 1 बैठा करके तो 10 में से 1 गया 9, और 9 से 3 दिया ना, 4 दिया 12 हो रहा है। कितना आंसर आ रहा है बताओ तो। n का वैल्यू 1 लेने पर, n का वैल्यू 1 लेने पर 4/9, ऑप्शन सही है ना, 2n - 1। अच्छा, ये देखो 10 है, 2 का लेंगे, यहाँ पर अगर 1 लेते तो ये 2 होगा, -1 इंटू 4/9 मीन्स 100, 100 में से 1 गया 99, 99 इंटू 4/9, 9 से अगर काट देंगे तो 11 11 चौके 44। मीन्स हम लोग ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, सी, ऑप्शन सी हम लोगों का सम nth टर्म। हम मान लेते हैं n का वैल्यू जो हम लोग का 1 है। अगर हम n का वैल्यू 1 ले लो और यहाँ पर इस चीज को बैठा दे तो क्या आ जाएगा, 2 × 1 प्लस 3 × 1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये है कुछ नहीं, क्या बोला, सम ऑफ nth टर्म, हम सम ऑफ फर्स्ट टर्म बोले। इनका वैल्यू अगर ले लिए एक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म, समझना है इस बात को, सम ऑफ फर्स्ट टर्म। अगर सम ऑफ फर्स्ट टर्म ये है, अगर हम बोले पहला टर्म 1 है तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म तुम बताओ तो तुम एक ही तो बोलोगे, जुड़ेगा ही नहीं, खुद ही फर्स्ट टर्म है। अब अगर हम तुमको बोले कि पहला टर्म तुम्हारा कोई सीरीज है, जैसे मान लो 4 6 8 10, हम तुम बोले सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो क्या बोलोगे, 4 ही तो बोलोगे, यही तो फर्स्ट टर्म हो गया। इसका मतलब हमको यहाँ से ये समझ में आ रहा कि ये जो 5 है ये हम लोग का A1 है, मीन्स पहला टर्म है, एपी का पहला टर्म। इस बात पे किसी को दिक्कत है, इस बात पर किसी को दिक्कत है, नहीं, बहुत बढ़िया। अब अगर मान लो हम n का वैल्यू 2 ले लें, फिर से उसमें अगर हम बैठा है तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 × 2, तो ये आ रहा हम लोग का 8 प्लस 6 मीन्स 14। ये क्या है, ये सम ऑफ n का वैल्यू 2 लिए, इसका मतलब सम ऑफ 2 टर्म, मीन्स इन दोनों का सम है, इन 2 टर्म का सम है। इसका मतलब ये जो 14 है इसमें हम लोगों का ये A1 भी है, मीन्स A1 इसमें जुड़ा हुआ है। बोलने का मतलब सिर्फ इतना कि A1 इसमें जुड़ा हुआ है, और क्या जुड़ा हुआ है, A2। जैसे अगर सम ऑफ 2 टर्म अगर हम बोलते हैं तो 6 4 10 हो गया, लेकिन इसमें फर्स्ट टर्म जुड़ा है ना, वैसे 14 में फर्स्ट टर्म जुड़ा हुआ है। तो A1 क्या है मेरा, 5 है, तो A2 क्या हो जाएगा हम लोग का 9। और हमसे क्या पूछा, कॉमन डिफरेंस पूछा है। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, CD का A2 - A1, ये होता है ना, A2 - A1। A2 है कितना हम लोगों का
9 A1 है कितना 5 5 है ना, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। जीरो ही होगा। देखो 30 टर्म पे बात कर रहा है ना, सम ऑफ 30 टर्म, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला में 30/2 2a प्लस n माइनस 1 मीन्स 30 माइनस 1 29 इंटू डी। अब इसमें देखो क्या कह रहा है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म का जो सम है p इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट 19 टर्म के बराबर है, ठीक है, तो क्या फॉर्मूला क्या हो जाएगा हम लोग का 11/2 2a प्लस n माइनस 1 10 माइनस 1 होते 11 माइनस 1 10 10d। इसमें देखेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 19/2 2a प्लस 18d, है ना। कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 11a, 2 से 2 कट जाएगा और 11 है, 2 से 5 कट जाएगा 5d, 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ये हो जाएगा हम लोग का 55d, 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा हम लोग का 19a, 2 से कट जाएगा 9 आएगा, 9d को 19 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा हम लोग का 171d, है ना। हमको उसके इक्वल में लेकर आना है, उसके इक्वल में, फिर आगे हम लोग का 11 है, सबको इधर अगर हम ले जाए, सबको इधर अगर पलट करके ले जाएंगे तो 11 अगर इसमें से माइनस हो जाएगा तो बचेगा क्या, 11 9 18 है, प्लस यहाँ पे ले जाए 55 और माइनस कर दे, 11 से 5 गया 6, 6 में से 5 गया 1 1 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ रहा है इसमें, 6 7 1 8, क्या कॉमन आ रहा है बताओ तो, कुछ गलत हो रहा है क्या, 171 माइनस 55, 11 से 5 गया 6 1 1, ठीक तो आ रहा है 116d, 116d आ रहा है ना, 8 है, अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी 8 है ना, 8 है, ठीक है। तब इसमें से हम लोग का 4 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन अगर ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2a प्लस 4 दूनी 8 8 3 11 4 36 90 इज इक्वल टू 0, 4 माने के खत्म हो जाएगा तो 2a प्लस 290 का वैल्यू आ जाएगा 0। तो 0 को किसी से भी अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर हम लोग का जो ऑप्शन आता है वो 0 ही आता है। कई बार एग्जाम में कैन नॉट बी डिटरमाइन का ऑप्शन होता नहीं है, ठीक है, उसमें आंसर दे देता है, तो इस कंडीशन पर हमेशा याद रखना कि कंपैरिजन मेथड का यूज करता है वो, कि कंपैरिजन करके आंसर निकाला है और कुछ नहीं, समझ लो बात मेरी, कंपैरिजन करके आंसर निकाला हुआ होता है, ठीक है, वहां पर इसका वैल्यूएशन निकालना ए और बी का पॉसिबल नहीं होता, तो वो कंपेयर करता है। जैसे देखो ए यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर है, बी यहाँ पर 11 है, वो 13 तो क्या होगा कि ए का वैल्यू 5 हो जाएगा और जो बी है बी का वैल्यू, ये हम लोग का कंपैरिजन मेथड, ठीक है, कंपैरिजन मेथड से कैलकुलेट करना, नहीं तो उसका जो एग्जैक्ट आंसर होता है वो कैन नॉट बी डिटरमाइन होता है। क्योंकि ऐसा क्यों, ठीक है, रीजन है कि ऐसा क्यों कैन नॉट बी डिटरमाइन क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक चीज को तुम लोग गौर करो, तो यहाँ पर 2 वेरिएबल है, एक ए है दूसरा बी है, ठीक है, अगर 2 वेरिएबल है और उसको अगर हमको सॉल्व करना है ना, तो ये बहुत जरूरी है कि मेरे पास 2 इक्वेशन हो, ठीक है, जैसे एक्स और वाई होता है, अगर हम तुमको बोल दें कि जैसे हम बोले कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो तुम x y का वैल्यू इजीली निकाल सकते हो, 8 तो 10, x का वैल्यू हो गया 5 और वो इसका वैल्यू निकालेंगे, इसमें से माइनस कर दोगे 6 और बोलोगे 3, इजीली निकाल दी। ऐसा क्यों किए,
क्योंकि हमको यहाँ पर एक्स और वाई दो वेरिएबल है, मेरे पास दो वेरिएबल है और इन दोनों वेरिएबल का दो इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, इन दोनों वेरिएबल का तर्क भी दे रहे हैं कि ये कैन नॉट डिटरमाइन क्यों होता है, लेकिन मैथमेटिक्स में ज्यादातर ये कंपेरिजन में डाल दिया है। ठीक है, दो वेरिएबल, अगर हम तुमको बोले कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, एक्स और वाई का वैल्यू निकाले, तो क्या पॉसिबल है एक्स और वाई का एग्जैक्ट वैल्यू निकालना पॉसिबल है? मतलब एक्स और वाई का वैल्यू निकालना पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर कई वैल्यू आ सकता है ना। एक्स का वैल्यू 0 आ सकता है, वाई का वैल्यू 10 आ सकता है, 1 आ सकता है, 9 आ सकता है, 2 आ सकता है, 8 आ सकता है, 3 आ सकता है, 7 आ सकता है, 4 आ सकता है, ये 6 आ सकता है, इस तरह से ये चलते रहेगा। कई पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, एग्जैक्ट वैल्यू आ ही नहीं सकता। इसीलिए जब भी मेरे पास कोई दो वेरिएबल हो तो दो इक्वेशन का होना जरूरी है। ठीक है, और यहाँ पर देखो वेरिएबल तो दो है लेकिन इक्वेशन दो नहीं है ना, दो इक्वेशन नहीं दिया है, वेरिएबल दो दिया है, एक में है दूसरे में है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है उसका एग्जैक्ट आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये कंपैरिजन करना है और उसका वैल्यू निकालना। दो सीरीज एपी का और उन दोनों का रेशियो दिया हुआ 2n+1 एंड n+1। हम पहला टर्म, पहला वाला सीरीज ले लेते हैं कि जो पहला सीरीज हम लोग का ए होगा, ए प्लस डी होगा, ए प्लस 2d होगा। ठीक है, और इसको स्मॉल एन से ऐसे दिखाते हैं। और सेकंड वाला जो है हम लोग का, सेकंड वाला जो हम लोग का, उसको कैपिटल ए ले लेते हैं और कैपिटल डी ले लेते हैं, ए प्लस 2। अब इसका अगर हम फॉर्मूला पे जाए, ठीक है, अगर इसके फॉर्मूला पे जाए, फॉर्मूला क्या बनेगा इनका, इनका फॉर्मूला एसिन का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना, ये होगा। और रेशियो में इसीलिए इसको बटे में लगाते हैं। इसका क्या होगा देखो, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और ये रेशियो कितना दिया हुआ है, ये रेशियो दिया हुआ है 2n+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो तुम यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है तो बोलो, यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है? देखो ये है हम लोग का सम, क्योंकि वहां सम का बात किया, और यहाँ पे बोल रहा है दोनों एपी का टर्म बताने के लिए। ठीक है, ध्यान से समझना, वहां सम का बात कर रहे हैं, यहाँ टर्म का बात कर रहे हैं। दोनों एपी का 10th टर्म बताने के लिए, दोनों एपी का 10th टर्म बताने के लिए। और 10th टर्म क्या करते थे याद करो, ए प्लस 9d लिखते हैं ऊपर वाले का, इस टीएन का, और इस टीएन का हो जाएगा कैपिटल लिख देते हैं इसको, इसको कैपिटल लिखते हैं, इस टीएन का हो जाएगा ए प्लस 9d। होगा कि नहीं होगा, ये टर्म का बात कर रहे हैं, ऐसा होगा। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, 10/2 कैंसिल हो गया हम लोग का। ठीक है, अब इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड, मीन्स नीचे भी और ऊपर भी, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से, ये भी 2 से। अगर ऐसा करते हैं तो मेरा एक नया इक्वेशन बनेगा, 2 से 2 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा ए प्लस n-1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा डी। ये बन गया, नीचे बन जाएगा हम लोग का 2 से 2 चला गया तो कैपिटल ए प्लस n-1 डिवाइडेड बाई 2 डी, और यहाँ जाएगा हम लोग का 2n+1 डिवाइडेड बाई n+1। मतलब यहाँ पर कोई दिक्कत है, यहाँ पर कोई भी दिक्कत है तो बोलो। नहीं, अब देखो यहाँ से कंपेयर करो, इसको और इसको कंपेयर करो, इन दोनों में क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, यहाँ भी ए दिख रहा है, यहाँ कैपिटल ए दिख रहा है, यहाँ कैपिटल ए दिख रहा है, यहाँ डी दिखा, यहाँ भी डी दिखा, यहाँ भी डी दिखा, यहाँ भी डी दिखा। n-1/2 के इक्वल में बोल रहा है 9, ये 9 ही तो है जो इसके इक्वल में है कि नहीं? देखो देखो, ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं, 8-1/2 ही तो 9 है ना, डी उसमें भी, डी इसमें भी 9, ए उसमें भी, ए उसमें भी। ठीक है, तो यहाँ से एन का अगर वैल्यू निकाल दे
तो क्या आ जाएगा हम लोग का इनका वैल्यू, इनका वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोगों का 19, 18 और -1 प्लस, ठीक है, 9 दूनी 18 और 1 19, इनका वैल्यू आ गया 19। अब इनका वैल्यू वहाँ पे बैठा दो खाली, 2 इंटू 19 प्लस 1, वही हो जाएगा हम लोग का 2 इंटू 19 माइनस 1, 19 दूनी 29 और 1 39, 39 डिवाइड 19 दूनी 37 और 1 39 अपॉन 37, 39 37। बताओ क्लियर है या नहीं ये बात? देखो इसी बात को अगर हमको शॉर्ट में बनाना हो ना, तो इतना काम हम ना करके हम डायरेक्ट कर सकते थे इसको, 2 इंटू 10 माइनस 1, तो कितना आ जाता है 20 माइनस 1 19। अब इस 19 को यहाँ बैठा दो, 38 और 1 39, 19 38 और 1 39, ठीक है, 19 ही आया था ना, कुछ गलत हो रहा, 38 और 1 39 39 39, 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 और n प्लस 1। अच्छा, क्वेश्चन में गलत है, ठीक है, 2 होगा यहाँ पे, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होना चाहिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 19 दूनी 38 और 1 39, इक्वल हो जाएगा 2n प्लस 1, माइनस होना चाहिए, मिस पॉइंट है ये माइनस होगा, ठीक है, माइनस होगा, लिखे सही है कैलकुलेशन वहाँ पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 19 दूनी 29 और 1 37। इस बात को हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, कैलकुलेशन सही कर रहे हैं।